हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज धमाकेदार वैकेंसी आई हुई है। इंडियन बैंक की तरफ से आई हुई है, जिसे आप इलाहाबाद बैंक के नाम से जानते हैं। नई भर्ती है 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एसओ की पद पर भर्ती आई हुई है और विभिन्न पदों की भर्ती है। इसमें आप रिक्रूटमेंट पर बने रहें। अंतिम तिथि रखी गई है 14/7/2024। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, स्टेट वाइज हर स्टेट की रिक्रूटमेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखें। और अगर फ्रेशर्स के लिए आप रिक्रूटमेंट देख रहे हैं तो आप एक काम करें, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की रिक्रूटमेंट भर दें। रिक्रूटमेंट बड़ी शानदार आ रही है। सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरना। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट अभी और भी आई हुई है। 25 से 30 रिक्रूटमेंट है जिनकी डेट नहीं निकली। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो भाई अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, उसके बाद जाते हैं आईटीबीपी, एनएमडीसी, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, सभी रिक्रूटमेंट पास कर रहा है। ठीक है, एक दो रिक्रूटमेंट अभी रुकी हुई है, जैसे कि सीएसआईआर की रुकी हुई है। तो ये सभी रिक्रूटमेंट भी आ रही हैं, सभी मैं आपको दूंगा। ये बड़े बड़े संस्थान है जहाँ से रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आ रही है। तो चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। भाई मैं आप उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि आपको जानकारी समय पर मिल सके और आप इन रिक्रूटमेंट को भर पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दिया करो। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो भाई ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है इंडियन बैंक की तरफ से आई हुई है, इलाहाबाद बैंक की तरफ से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तिथि दी गई है 29/6/2024 दी गई है। 14/7/2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। यहाँ से जो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट वालों के लिए 10 वैकेंसी है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 13 वैकेंसी है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए 1 वैकेंसी है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट वेंडर मैनेजमेंट के लिए 1 भर्ती है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 1 भर्ती है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट 1 पद निकाली गई डीसी वालों के लिए। उसके बाद असिस्टेंट एंड पैच वाल मैनेजमेंट वालों के लिए 1 निकाली गई है। उसके बाद असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डाटा सेंटर ऑपरेशन वालों के लिए 2 निकाली गई है। इसी तरीके से टोटल रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है वो 14 रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं। ठीक है, यहाँ पे तो भाई ये जो रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस आ रही है ना, इसमें भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। एज एक्सपीरियंस जो आपका मांगा गया है 1/6/2024 से काउंट किया जाएगा, मतलब इससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट जो इसकी दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एज लिमिट जो इसकी दी गई है डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट वालों की 27 से 40 साल दी गई है। सीए और 2 ईयर MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए NIBM और या फिर इससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद जाते हैं हम, इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जाते हैं नीचे की ओर। तो भाई ये सभी तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस किस में है। तो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आपको इस PDF को डाउनलोड करके ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट वालों की 25 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। CAICWA वाले 2 ईयर का MBA है तो अप्लाई कर सकते हैं। NIBM सिमिलर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 ईयर का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री कंप्यूटर साइंस से हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे, जो स्पेशलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, फिर डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वालों की भर्ती है 27 से 40 साल एज लिमिट, सभी में एक्सपीरियंस 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद मैंडेटरी सर्टिफिकेशन और ISTQB एडवांस लेवल। उसके बाद जो दिया गया है डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट वेंडर मैनेजमेंट 27 साल से लेकर 40 साल एज लिमिट, सर्टिफिकेशन वेंडर मैनेजमेंट का। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की जो भर्ती निकाली गई 27 से 40 साल एज लिमिट। उसके बाद मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ऑफ PMP एंड प्राइज 2। तो इसी तरीके से रिक्रूटमेंट है 7 साल का, किसी में 2 साल का, किसी में 3 साल का, किसी में 5 साल का, ऐसा एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप इस रिक्रूटमेंट को डाउनलोड कर लें, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं इसके आगे चलता हूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं नीचे की ओर आके अदर डिटेल भी बता देता हूँ। तो एज लिमिट में आपको जो है ST/SC को 5 ईयर का, 3 ईयर का OBC को और 10 ईयर का विकलांग कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला, 5 ईयर का जो मिलने वाला है
वो मिलने वाला है। कौन को, एक सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन। उसके बाद जाते हैं नीचे की ओर तो और भी डिटेल देता हूँ। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब ये सब चीज़ें चेक होंगी, आंखें चेक होंगी, हेयरिंग लॉस चेक होएगा। उसके बाद आता हूँ नीचे की ओर, गाइडलाइन और पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी। वो डिसेबिलिटी वालों के लिए गाइडलाइंस दी गई है भाई। 38 पेज की पेज लिमिट मतलब PDF है, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी धीरे धीरे, ठीक है। एग्ज़ाम किस तरीके से होगा इसमें दिया गया है कि पर्सनल नॉलेज का आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे, ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगा। तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसकी जो 60 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 30 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि 20 मार्क्स के होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने जनरल अवेयरनेस और स्पेशल रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्री के, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपका टेस्ट होगा। तो यही सब डिटेल दी गई है, पैरामीटर्स वगैरह दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना, पेमेंट ऑफ फीस करना है, फ़ोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड राइटिंग, उसके बाद डिक्लेरेशन, स्कैन एंड अपलोड डिटेल्स, ये सभी आपको करना है 29/6/2024 से लेकर 14/7/2024 के बीच ऑनलाइन। तो लास्ट डेट तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, ठीक है। तो यही रिक्रूटमेंट आई हुई थी, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट भरना। अगर आप इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं, और भाई ये पहली रिक्रूटमेंट है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है बैंक लाइन का। अभी पंजाब नेशनल बैंक आ गई, यूको बैंक आ गई, उसके बाद सेंट्रल बैंक आ गई, इधर से है ना एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इधर से अप्लाई कर दो अगर फ्रेशर्स हो तो, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप इन रिक्रूटमेंट को भर सकते हो, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट भरें, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।